2024 के साथ अब लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच एक बार फिर से डिप्टी सीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं और दलों का ठगबंधन है और इस गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। साथ ही उन्होंने अब की बार केंद्र में 400 पार का दावा किया। ये वैसे वो टूटा फूटा और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ ठगबंधन है, उसका वर्तमान और भविष्य नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर के खड़ा है। तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। इसके साथ अपने एक दूसरे बयान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर देश और किसानों को लूटने का आरोप लगाया। कहा, आज इन लोगों की जांच हो रही है और लोगों से सवाल करते हुए पूछा कि जांच होनी चाहिए या नहीं। जिन्होंने देश को, प्रदेश को, गरीबों को, किसानों को लूटा है, अपनी तिजोरियां भरी हैं, आज उनके खिलाफ जांच हो रही है और जांच में जब चोर पकड़ा जा रहा है तो चोर चोरी भी और सीनाजोरी भी कि हम विपक्षी दल के हैं, हमें ना पकड़ा जाए, हमें नोटिस ना दिया जाए। बताओ, जिन्होंने देश को लूटा, गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा, नौजवानों के भविष्य को लूटा, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा करके होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज जब जांच हो रही है तो आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। अरे अगर आपके खिलाफ जांच होने वाला आपने काम किया होगा, जांच तो जरूर होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ममता सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि आज पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू-धू कर जल रहा है। देखिए, टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू-धू करके जल रहा है और वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का एक मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने हर बयान में विपक्ष पर हमलावर हैं और साथ ही फिर से उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतकर दोबारा यूपी का जिम्मा संभालने की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।